Hello and welcome to Study Space. This is Arshad Mahmood. आज की इस वीडियो में हम नॉन फाइनाइट वर्ब की तीनों टाइप्स पार्टिसिपल, जेरांद और इन्फिनेटिव, चाहे वो टू इन्फिनेटिव हो या पेयर इन्फिनेटिव, इनके दरमियान इश्तराकियत और डिफरेंसेस पर मुश्तमिल कुछ निकात को वाज़े करेंगे। गो के हम इन तीनों टाइप्स को इन डिटेल स्टडी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुबहम हैं, यानी गैर वाज़े हैं। ज़ाहिरी तौर पर उनकी ज़ाहिरी वजह एक दूसरे से सिमिलर है, लेकिन फंक्शन के एतबार से डिफरेंस है इनके माबैन। In other words, this video focuses on the real gray area of lost few videos about which reader will have different interpretation, reaction and opinion. So let us start with present participle and gerund. प्रेजेंट पार्टिसिपल जिरान पर चुके हम वीडियोस पहले ही कर चुके हैं, लेकिन यहाँ हम दो डिफरेंसेस और दो सिमिलैरिटीज़ पे बात करेंगे। सिमिलैरिटीज़ ये हैं कि दोनों फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हैं और दोनों फंक्शन करते हैं एज एडजेक्टिव। इसमें दो डिफरेंसेस भी हैं। पहला डिफरेंस, जिरान एक नाउन है, फंक्शन एज अ नाउन करता है, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल इसमें एक्शन है, इसलिए ये कंटिन्यूस के सेंटेंसेस में मेन वर्ब को कंप्लीट होने में हेल्प करता है। नंबर टू, किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी एडजेक्टिव बनते हैं। तो जिरांद का कोई भी डूवर नहीं होता, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल का डूवर वही नाउन होता है जिसको वो डिस्क्राइब करता है। क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर एक एक्शन हो रहा है, उसको डूवर चाहिए, जबकि जिरांद के अंदर एक्शन नहीं हो रहा, वो एक्शन का नाम है। नेक्स्ट है पेयर इन्फिनेटिव वर्सेस प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पेयर इन्फिनेटिव दोनों वर्ब ऑफ परसेप्शन, यानी हियर, लिसन, सी, वॉच, फील, नोटिस, इनके बाद आते हैं। ये दोनों सेंटेंसेस एक जैसे होते हैं, इनका फंक्शन डिफरेंट होता है। चूंकि इस तरह का सेंटेंस दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक वो हिस्सा है जो कि एक्शन है, जहां पेयर इन्फिनेटिव या प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा है, और दूसरा हिस्सा जिसमें वर्ब ऑफ परसेप्शन के साथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, वो इवेंट है। फोकस अगर इवेंट हो तो जिरान लगाएंगे, और फोकस अगर एक्शन हो तो पेयर इन्फिनेटिव लगाएंगे। इसी तरह अगर एक्शन की रिपीट होने को बयान किया जाए तब भी जिरान लगाएंगे, या फिर एक्शन अंडरगोइंग हो, हमें नहीं मालूम कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ, तब भी जिरान लगाते हैं। लेकिन अगर एक्शन का हमें स्टार्ट से एंड तक पता हो कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ, तो ऐसे सूरत में पेयर इन्फिनेटिव लगाएंगे। नेक्स्ट वीडियो है जिरान वर्सेस टू इन्फिनेटिव। इसको समझना थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए कि जिरान नेम ऑफ एक्ट, नेम ऑफ एक्शन है। टू इन्फिनेटिव कंसेप्ट ऑफ एक्शन, रिजल्ट ऑफ एक्शन, आइडिया ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों फंक्शन करते हैं एज अ नाउन। जब जिरान फंक्शन करता है एज अ नाउन, तो वो नाउन की तमाम मुमकिन सूरतें, यानी सब्जेक्ट, तीनों तरह के ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर आता है। जबकि टू इन्फिनेटिव सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर आता है। ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर नहीं आएगा। ये डिफरेंस है जिरान और टू इन्फिनेटिव के दरमियान। सो गाइस, वीडियो के एंड में हम उन निकात पर बात करने चाहते हैं जो टू इन्फिनेटिव के फंक्शन में हमने गैर वाज़े छोड़े थे। वो गैर वाज़े इसलिए थे कि उनमें तीन चीज़ें थीं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक एडजेक्टिव, एक एडवर्ब। टू इन्फिनेटिव जब इन तीन तरह से फंक्शन करता है, वो तीनों में सिमिलैरिटीज़ होती है। सेंटेंस में इस चीज़ में फ़र्क करना मुश्किल होता है कि ये यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब। अगर वो एक्शन को डायरेक्टली रिसीव कर रहा है, यानी रिसीवर ऑफ एक्शन है, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर वो डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ऐसी सूरत में एडजेक्टिव है। और अगर वर्ब के बारे में बता रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ऐसी सूरत में वो एडवर्ब होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एडवर्ब की स्टडी करेंगे कि एडवर्ब कैसा वर्ड है और सेंटेंस में उसका रोल क्या है।